नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आज आप कुछ सीखने के लिए आए। इस वीडियो से मैं एक बात तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से ना आपकी लाइफ एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह ऊपर जाने वाली है। एक जे कर्व आज से आपकी लाइफ में आने वाला है। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट वे में करता हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और हाँ, इसके जो रिजल्ट्स आज तक मुझे मिले हैं वो रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलने, इसलिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में बेल आइकन का नोटिफिकेशन होगा, और हाँ, जैसे ही दबाओ ऊपर ऑल का बटन भी दबाना है ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की 1% इम्प्रूवमेंट टेक्निक। हर दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप हम हर दिन 1% इम्प्रूव करें। हम लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाय द वे अगर हम पेपरों की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उसी में लग जाते हैं, जबकि हमसे नहीं हो पाता, ये हमको पता है। हम क्योंकि उस तरह से हमें ट्रेन नहीं हुआ है, हमने अपने माइंड को उस तरह से शार्पन ही नहीं किया होता कि हम उस तक पहुंच सके। एक एवरेज इंसान की जो फोकस पावर होती है वो होती है 20 मिनट, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ रील्स, इंस्टाग्राम रील्स और ऐसे कई सारे टिकटॉक, स्नैक वीडियो जैसे वीडियोस होते हैं, उसकी वजह से या फिर किसी पर्सन की फोकस एनर्जी कम होकर आज 10 से 15 मिनट हो चुकी है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब आज के समय में अगर एक आदमी एक ऐसे काम को करने के लिए बैठता है, वो भी फोकस के साथ, तो वो सिर्फ से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता। तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा हर दिन। इसका एक बहुत सिंपल वे है, वो है द 1% रूल। हमें अपने 1% हर दिन हमें अपने आप को 1% से इम्प्रूव करना है। और ऐसे करके एक बहुत सिंपल से टेस्ट हुआ था एक काफ़ी सालों पहले। 365 डेज़ के बाद, मतलब एक साल के बाद, अगर आप अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन कर पाते हैं तो उससे आप 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे जैसे आप आज हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अगर आप एक लार्ज स्केल में देखें। मतलब आज आप जैसे हैं उससे आप 3.6 गुना ज़्यादा अच्छे हो, बेहतर इंसान बनेंगे। 1% इम्प्रूवमेंट बहुत आसान टेक्निक है, बट इसके साथ साथ जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं उन्हें भी आपको काफ़ी गहराई से समझने पड़ेंगे। और होता है वो है बी योर ओन टीचर। बी योर ओन टीचर का सीधा सीधा मतलब है आपको अपना खुद का टीचर बनना पड़ेगा, आपको अपना खुद का कोच बनना पड़ेगा। हमें किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको हो सकता है कि शायद किसी की पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही आप 100 किलो का डंबल उठाते हैं, नहीं होता ना। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप 5 किलो का उठाते हैं, फिर 1 से 2 हफ्ते बाद बढ़ाते हैं या फिर नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते हैं। ऐसा ही होता है एक लाइफ के साथ। जो 1% रूल है उसको आपको चेक करना है कि आपकी लिमिट्स को क्रॉस करना एक आर्ट है, एक कंसिस्टेंट वे में आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 1% रूल है उसके साथ साथ बी योर ओन टीचर एक बहुत बड़ा फिनोमिना होता है जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अगर इसको बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई किया जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक कंपाउंडिंग इफेक्ट ग्रोथ ला सकते हैं। यहाँ तो मैंने सुबह से बहुत इनिशियली बोला है कि 3.6 टाइम्स आप अपने आप से बेहतर हो सकते हैं एक साल के बाद। पर अगर आप इसे एज अ टीचर और एक हैबिट बना देती हैं इसकी, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है आप पहले से 10 गुना भी अच्छे हो जाएं। पर इसके लिए बाकी के 2 पॉइंट्स भी तो जानने हैं, है ना। इन 2 पॉइंट्स में हो सकता है आप बहुत अलग लेवल के आप इंसान बन जाए। एक पर्सनल मेंटोरशिप बहुत मुश्किल होती है किसी भी एक बड़े इंसान की पाना, लेकिन हम तो अपने खुद के टीचर बन ही सकते हैं। अभी तक आपको यहाँ के पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट अप। मेक इट अ हैबिट। मेक इट अ हैबिट का बहुत सिंपल सा रूल है, आप जो कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सरसाइज है तो आप सुबह उठ के 1 घंटा आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए 1 साल के लिए। फिर उसके अगले साल का भी प्लान बनाइए ताकि आपकी एक हैबिट बन सके। क्योंकि आखिर में हम कुछ भी करते हैं उसका तुरंत रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि आज हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि हमें 2 दिन में हमारे 6 पैक बन जाएंगे। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आज तक हमारी बॉडी उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई है। बट हमारे मसल्स हमारी मेमोरी बनाते हैं, उसको टाइम लगता है। एंड इट विल ओनली बी पॉसिबल इफ़ यू बिकम इट इज़ अ हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप याद करने बैठते हैं और आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपका फोकस एनर्जी बिल्कुल 15 मिनट का है, तो आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा हर दिन। 1% रूल मैंने आपको बताया है, उसे इस्तेमाल करते हुए, पर उसकी हैबिट आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेगी। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर इज़ द बेस्ट वे टू बिकम लर्नर। लेकिन हमें ये जानना होगा कि आखिर हम ऐसे करें कैसे। एक शॉर्ट टर्म के लिए तो मान सकते हैं, हम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम 1% रूल भी अपना सकते हैं, फिर हम अपने कोच भी बन सकते हैं। बट क्या ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा? ये कैसे कर पाएगा? ये तभी कर सकता है जब आप इसकी हैबिट बना दें। क्योंकि एक हैबिट, एक अच्छी हैबिट आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत आगे तक ले जाती है। मेरे को काफ़ी साल हो गए, आज जितनी भी हैबिट्स हैं मैं हर दिन
1% से ग्रो भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने आप को चेक भी करता हूँ कि क्या मैं अपनी फील्ड में 1% आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा। और साथ ही साथ आज ये मेरी आदत बन चुकी है। सुबह के 5 बजे उठना किसी को पसंद नहीं होता, ना मुझे ना आपको, लेकिन ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, फिर जाके मैं अपने दिन के बाकी की शुरुआत करता हूँ। तो हैबिट बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली अच्छी हैबिट बनाना। तो बुरी आदतों को से हटने का सबसे आसान तरीका है कि गुड हैबिट्स के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। खैर फिलहाल तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हो गया होगा, बट आई थिंक एक बोनस और एक आखिरी टिप लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका जो तड़का होगा वो काफ़ी ज़्यादा मसालेदार होगा। नेवर बी इन अ कंफर्ट जोन। अब आप बोलोगे भैया ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं वो सफ़र कर जाते हैं, अपनी ग्रोथ को वो मार देते हैं। यहाँ पर मैं ये टिप मैं इसलिए आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी सेफ इलाका जहाँ पर आप आसानी से बहुत ज़्यादा आलसी बन जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आज तक हमारे ऊपर एक डंडा नहीं रहता, एक कंफर्ट रहती है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते। बट कंफर्ट जोन एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ प्रोडक्टिवनेस। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कंफर्ट जोन में हमें नहीं रहना। इससे बेहतर होता है कि आप एक लर्निंग जोन में चले जाइए। 3 तरह के जोन्स होते हैं, एक कंफर्ट, लर्निंग एंड पैनिक जोन। पैनिक जोन में आकर इंसान क्या करता है, वो सब कुछ छोड़ देता है और सारी मेहनत करने लग जाता है, जहाँ पर क्या होता है वो ऐसे ऐसे काम भी करने लग जाता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देता है कि फिर वो सोचता है कि वो नहीं कर पाता, ये जबकि उसी की बेवकूफ़ी थी कि उसे कंफर्ट जोन से सीधा वो पैनिक जोन में गया। पर यहाँ पर आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लर्निंग जोन में हमेशा रहें। लर्निंग जोन एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पर आप अपने कंफर्ट में तो रहते हैं, बट अपने आप को हर दिन इवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने हर दिन इंप्रूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप हर दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख रहे होते हैं। लर्निंग माइंडसेट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट कि आपको आगे बढ़ते रहना होता है, और ये हम कई सारे सक्सेसफुल पीपल्स का राज भी होता है। उनके पास जितने भी लोग होते हैं सब पे एक लर्निंग माइंडसेट होता है। उनका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों सीखने के लिए ही तैयार रहता है। वहाँ पर अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एक छोटे चीज़ है, अगर आपको ये पूरी हो जाती है तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप उसी सरफेस लेवल पर रह जाते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि आप सरफेस लेवल पर रहें, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बिल्कुल ही कुछ ऐसा करने लगे जहाँ पर आप पैनिक जोन में चले जाए, और पैनिक जोन का सिर्फ एक रिजल्ट होता है वापस कंफर्ट जोन में जाना। मैं नहीं चाहता, आप इन दोनों के बीच में रहिए। एक लर्निंग कर्व बना के रखिए, डेली का 10% आप अपना दीजिए अपने आप से, और हर दिन ऐसे करते करते 1 साल के बाद आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो कि अगर आप देखेंगे 1 साल पहले जाके बहुत गर्व हो रहा होगा। तो ये थे सरफेस लेवल के 4 टिप्स। अगर आपको ऐसे ही कई सारे टिप्स जानने होते हैं जो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, और मैंने अपने कई सारे मेंटोर्स को भी ये सब मैंने करते हुए देखा है। सालों पहले ऐसे मेरे भी था कि मैं भी आलसी था, कंफर्ट जोन में रहा करता था, मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, और मेरी भी बैक ऑफ द स्टोरी बहुत मिडिल क्लास से थी। और आई थिंक आज मेरे को उन सभी के लेसन्स नसीब हो के मैं आपको ये सब बता पाया। हर हफ्ते चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ ऊपर में रखा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ आपको मिल सके। तो मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो डालूँ। अगर आपके लिए कोई भी सजेशन है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।